नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान टॉपिक लेकर आया हूं। पश्चिम बंगाल की घटना और विवाद की शुरुआत। दोस्तों, हाल ही में पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में हुई एक घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। यहाँ 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी। लेकिन कार्यक्रम शुरू होते ही वहां की अव्यवस्था देखकर राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि बात किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की प्रथम नागरिक की थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी संस्था द्वारा आयोजित किया गया था और राज्य सरकार ने पहले ही राष्ट्रपति सचिवालय को तैयारियों की कमी की जानकारी दे दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि मंच की योजना में उनका नाम नहीं था, इसलिए उनका हेलीपैड पर उपस्थित न होना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है। लेकिन इसके बाद यह मामला केवल एक कार्यक्रम की अव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संवैधानिक मर्यादा, प्रोटोकॉल और लोकतांत्रिक शिष्टाचार की बड़ी बहस बन गया। भारतीय गणराज्य और राष्ट्रपति का महत्व। दरअसल भारत केवल एक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक गणराज्य यानी रिपब्लिक भी है। गणराज्य का अर्थ है कि देश का सर्वोच्च पद किसी राजा के पास नहीं होता, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से तय होता है। भारत में यह सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति का पद स्थापित है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी जाती है और अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय गणराज्य और संविधान की गरिमा के प्रतीक होते हैं। भारत में प्रोटोकॉल कौन सबसे ऊपर। भारत में एक आधिकारिक व्यवस्था होती है जिसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहा जाता है। इसके अनुसार प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल और फिर अन्य संवैधानिक पद आते हैं। इसलिए जब देश की प्रथम नागरिक किसी राज्य में जाती है तो राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है कि वे प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च सम्मान और व्यवस्था सुनिश्चित करें। राजनीतिक विवाद और अलग अलग प्रतिक्रियाओं की बात करें तो इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई। भाजपा ने इसे राष्ट्रपति और आदिवासी समाज के सम्मान का मुद्दा बताया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू देश के आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे पश्चिम बंगाल की छवि को बदनाम करने की कोशिश बताया। इस तरह एक प्रशासनिक या प्रोटोकॉल से जुड़ा मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक विवाद बन गया। अब थोड़ा बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक संस्कृति को लेकर। दरअसल यह पूरा विवाद हमें एक बड़ी बात याद दिलाता है। लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि राजनीतिक संस्कृति और संवैधानिक नैतिकता से भी चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वो भी बुरा सिद्ध होगा। इसका मतलब है केवल कानून होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि नेताओं और संस्थाओं को भी उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब इतिहास के उदाहरणों को बात करते हैं। भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक राष्ट्रपति पद की गरिमा, सादगी और संतुलन के शानदार उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने दिखाया कि संवैधानिक पद केवल अधिकार का नहीं बल्कि जिम्मेवारी और मर्यादा का प्रतीक होता है। संघवाद और मीडिया की भूमिका की चर्चा करें तो ये घटना हमें सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की याद दिलाती है, जहाँ केंद्र और राज्य को राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। आज सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाली मीडिया के दौर में छोटी सी घटना भी तुरंत राजनीतिक विवाद बन जाती है, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर प्रभावित होता है और संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास भी कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। लोकतांत्रिक मर्यादा की रक्षा हो, इसलिए आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि संवैधानिक पदों को राजनीति से ऊपर रखा जाए, प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और सार्वजनिक जीवन में नैतिक नेतृत्व और लोकतांत्रिक शिष्टाचार को मजबूत किया जाए। आखिरकार भारत एक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि एक गणराज्य भी है और गणराज्य की सबसे बड़ी पहचान उसके संवैधानिक पदों की गरिमा से होती है। जब हम राष्ट्रपति, न्यायपालिका और सेना जैसी संस्थाओं का सम्मान करते हैं, तभी हमारा लोकतंत्र वास्तव में मजबूत और परिपक्व बनता है। नमस्कार, जय हिंद।